प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने ये खबर लेकर हाजिर हुई है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है कि जो 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर जा रही थी, अब वो बहुत तेजी से बढ़कर 8.4% हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि 8.4% इस ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है, जिसके लिए उसने वो पैरामीटर सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे। और ये बात कहा जा रही है इंडियन मीडिया ही नहीं सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसका चर्चा है। आप सुनिएगा, खुद मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि ये चर्चा क्या हो रहा है और इसके ऊपर क्या बात की जा रही है। And you know how the Indian economy is doing. Hi, Haslinda. Good morning. Well, yes, India's economic growth accelerated to more than 8% in the final months of the year, and that beat all consensus estimates that were put out by various economists. तो ब्लूमबर्ग का टीवी ये डिबेट कर रहा है, ये चर्चा हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे कि अब वो जो है 8.4% हो गई है। जो मैंने आपको ये बताया कि जो आईएमएफ के डायरेक्टर की तरफ से जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ ने जो ये कहा है, तो उनका ये कहना है कि इजीली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अब उसने एज जीडीपी ग्रोथ ब्लोज पास्ट एस्टिमेट्स। और एक और खबर यही खबर जो और जगहों पर चल रही है कि एन 8% ग्रोथ इकोनॉमी पे कहा गया है कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स। अच्छा, अब जो हम बात करें कि इसकी डिटेल्स वो इसको कैसे देख रहे हैं, तो उसमें जो है वो ये कहा गया है कि एट 8.4% इंडियाज इकोनॉमी एक्सपैंडेड एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 6 क्वार्टर्स। और उसमें अब ये है कि कहां से ये जो एक कही जाती है बात कि जीडीपी ग्रोथ जो है इतनी तेजी से बढ़ी, तो कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं। उसमें बहुत से सेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं वो भी हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ भी हो, बात यह है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है इस वक्त वो बहुत तेजी से बढ़ी है। अब देखें ना, ये कहा जा रहा था कि जनाब 7.6 पर है तो हो सकता है इससे नीचे भी चली जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही रफ्तार जारी रहे। तो अभी कैसे ये कह सकते हैं कि जी ये इस नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए उन्होंने करके दिखा दिया, वो करके दिखा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ उनका हर एक्शन जो होता है, अब आप देखिए कि वहां पे कोई भी इवेंट हो इंडिया में, उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर होता है वो कहता है कि बिजनेस, वो होती है इकोनॉमी। आप उठा के देख लें, हर चीज के पीछे ये जरूर आपको मिलेगा, किसी भी बड़े इवेंट वहां पे जो भी हो रहा होगा। अच्छा, अब हम इसी के साथ जो है जब देखते हैं कि पाकिस्तान की कुछ खबरें कहाँ हैं, क्या हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हमें 2-3 खबरें मिलती हैं। अब एक खबर तो ये है कि चीन ने पाकिस्तान का $2 बिलियन का लोन रोल ओवर कर दिया है। अब ये अच्छी खबर है, सब इसको कहेंगे कि ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब आप इंडिया की इस खबर के सामने कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.6% से 8.4% हो गई है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पेस पर ये चल रही है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द वो बनने वाले हैं, तो उसके कंपैरिजन में जब आप ये खबर देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान का $2 बिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया है, तो फिर आपको ये खबर अच्छी नहीं लगती। फिर आपको कहते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसकी डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब 7.1% शरह सूद पर उधार लिए हुए हैं। मतलब मजीद और भी शर्मिंदगी की बात है ये, तो जो 7.1% आपने उसको सूद देना उसका, और आप सालों तक उसका जो है वो उधार चुकाते रहेंगे और वो नहीं चुक पाएगा। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चलो हम रोल ओवर कर देते हैं, यानी कि वो जो कशकोल है वो उठाए लिए फिर रहे हैं
और चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो कंट्रीज हैं इनसे हमेशा से जो मांग तांग चलती है वही मांग तांग चल रही है। लेकिन ठीक है, खबर है कि $2 अरब का कर्जा जो है वो उन्होंने रोल ओवर कर दिया। आप इसको बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर ले लें, अगर आप लेना चाहते हैं, इसको ऐसे देखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें वजारत खाना का कहना है कि पाकिस्तान को ये रकम जो है मार्च के आखिरी हफ्ते में जो है वापस करना थी, तो वो उनके पीछे पड़े हुए थे, पाँव शाँव पकड़ रहे थे, जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले भी कह चुके हैं। अभी भी उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। बस यहाँ पे वहां पर जो है वो यही चल रहा है, कोई टांग खींच रहा है तो कोई अपने कागजात जमा करा रहा है, तो वो फिर वो टांग खींच लेते, वो कहते हैं नहीं पाए बनने दो, अब हम वजीर आजम बन गए तो बनने दे, ना करें इस तरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। लेकिन इस पे ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका कहना है कि पाकिस्तान ने पिछले साल जो है रोल ओवर पर लिए कर्ज पर सूद की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए हैं, सिर्फ सूद की मद में। यानी जो असल रकम है वो तो वहीं पर आप है, देनी है आपने, लेकिन आपने उसके ऊपर जो सूद दिया है वो 26.6 अरब रुपए आप अदा कर चुके हैं, और आप करेंगे, और आपकी नस्लें करती रहेंगी ये। और पाकिस्तान ये कर्जा चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ले रखा है। वही जो मैंने कहा था वही निकला ना, यही 3 कंट्रीज है जो आपकी कर देते हैं थोड़ी मदद शदद। टर्की तो जुबानी जमा खर्च करता है, मदद शदद वो कोई नहीं करता, वो तो खुद इंडिया से तिजारत करने के पीछे पड़ा होता है टर्की जो है। अच्छा जी, अब एक और खबर मेरे सामने आई, तो पहले मुझे लगा उस खबर ये कि आलमी बैंक का कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। तो मैंने कहा कि वो एक तो कासा होता है, कशकोल को भी कहते हैं ना, कासा पकड़ के निकल जाओ और मांगने के लिए, तो मैंने कहा शायद वो है कि आलमी बैंक का कासा, कि आलमी बैंक ने जो है वो कुछ पैसे देने का कर दिया, तो वो उस कासे में पैसे आ गए, तो आपने कहा कि 1000 मंसूबे शुरू करने का। अब मुझे ये बताएं कि आलमी बैंक ने कशकोल में जो पैसे डालने उससे 1000 मंसूबे कैसे शुरू हो सकते हैं? दिस इज अनबिलीवेबल, और मेरी समझ में ना आने वाली ये बात है। चलें, ओके, इसको हम अच्छा मान लेते हैं, ये खबर सही है। लेकिन जो अगली खबर है वो ये है कि आईएमएफ का तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। एक तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ ये कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो उसने तो मतलब जो दिमाग है उसको चकरा के रख दिया लोगों का, कि इतनी तेजी से बढ़ रही है, 7.6 से वो 8.4 पर पहुंच गए हैं। तो दूसरी तरफ आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि पाइन एक ही कर रहे हो, आपको जो आपके सैलरी लेने वाला है कैटेगरी उस पे, और जो सैलरी के बगैर वाली वो है उसके ऊपर भी आपने टैक्स बढ़ाना है। देख लें, ये है सिचुएशन, बस ऐसे ही होता है। जिदेकार दाने ओदे कमले भी सियाने, वैसे उनके कमले नहीं है क्योंकि जिदेकार कमले ओदेकार नहीं दाने। ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो बात की जाती है कि जिदेकार दाने ओदे कमले भी सियाने थे पाए, होता ये है कि जिसके घर कमले होते हैं यानी पागल होते हैं उसके घर दाने नहीं होते, सियानों के घर ही दाने होते हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी तरफ से इख्तराई है। आईएमएफ जो है उसने ये कहा है कि टैक्स जो है उसका बोझ दुगना कर दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसी के तैसी पाकिस्तान के लोगों की बढ़ाओ टैक्स, इस तरह नहीं काम चलेगा, टैक्स बढ़ाएं आप। कोई सैलरी लेता है, कोई 5000 लेता है, कोई जितनी मर्जी ले, आपने टैक्स बढ़ाना है। उन्होंने कहा ये करो। तो अब इसके ऊपर जो है ये पाकिस्तानी हुकूमत को ये करना पड़ेगा, और इसमें चीखें निकलेंगी और लोग बेचारे अवाम की चीखें जो है निकल जाएंगी। तो अब देखिए, इसको हम जब इस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ जो है वो बेचारे अवाम जो हैं वो पिस रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी कितनी तेजी से तरक्की करी है। तो जो मैंने बात अभी मिसाल दी है ना, ये उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है कि आपकी पॉलिसीज जब कमलों वाली होंगी, आप पागलों की तरह अपनी पॉलिसीज 75 ईयर्स में बना रहे होंगे कि ना तो पूरी दुनिया में किसी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, और ना आपने कभी अपनी इकोनॉमी को बनाया होगा। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो तो एड पर चलती है, वो तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ज़रूरी मुल्क है। एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी एड पर चलती है कि पैसा आ जाएगा बाहर से तो कुछ काम हो जाएंगे। वो कोई जंग शंग लगती रहती है, दहशत गर्दी वर्दी वो सब चलता रहता है, तो चल ही रहा है। वो तो एक वो चल सो चल काम है, तो वो पैसे आते रहते हैं, कभी अमेरिका से कभी कहीं से, उसके ऊपर तो आपने, तो आप
ये मतलब कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। और आप उनकी पॉलिसीज देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप उठा के देख लें और उसके बाद जो है बाकी पॉलिसीज, तो उनकी तो 100 बिलियन डॉलर्स की तो ट्रेड होती है उनकी दूसरे कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ उनकी कितनी ट्रेड है आप नहीं जानते। बार्कलेस की तरफ से जो है वो ये भी कहा गया है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8.4% पर इस वक्त तेज रफ्तारी के साथ दौड़ी चली जा रही है आगे, और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये अपने मजीद अपने आगे पॉइंट्स बढ़ें इसके, और ये लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कह रहे हैं जो टारगेट है वो अचीव कर लें। और इसमें यह है कि इंडिया 110 basis points to 7.8% from 2023-24 after the blockbuster October-December number on Thursday is 8.4%। और बस ये है सिचुएशन। पैसा तो अब उनके हाथ की मैल है, कोई मसला ही नहीं है। उनकी अंबानी की अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में तो वो कहा जा रहा है कि कोई 2000 करोड़ से ऊपर जो है वो उन्होंने अपना एस्टिमेट रखा हुआ है, और पता नहीं कितनी खर्च हो चुके हैं, तो उसको तो आप छोड़ ही दें कि 2000 करोड़ से ऊपर तो उसके ऊपर लग गया, तो आप ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं ज्यादा है। तो मैंने तो आपको बताया कि अंबानी की शादी में जितना पैसा खर्च हुआ है उससे तो बहुत सारे काम उस तरफ हो जाते। तो ये है सिचुएशन। और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही थी वहां पे कि यूएस कांग्रेसमैन कोई 15 या 20 के करीब उन्होंने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, अपनी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि ये जो नई हुकूमत वहां पर आई है इसको ना माना जाए, एक्सेप्ट ना किया जाए, तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि ये सही मैंडेट से नहीं जाली मैंडेट से आई है, तो इसके ऊपर जो है ये किया जाए। तो आप अंदाजा ये करें कि बाकी जो इकोनॉमी और वो तो अपनी जगह पर मसले मसाइल, उससे के अलावा जो पॉलिटिकल टर्मोइल अंदर और दूसरे कंट्रीज से जो प्रेशर्स हैं, और जो लोग किस तरह देख रहे हैं वहां के हालात को और क्या क्या कर रहे हैं कि खत लिख रहे हैं, वो मसाइल अपनी जगह पर। तो बस इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।